ये स्टडी आपके हाथों मेरे हाथों में है, आपके मीडिया के सामने हमारी स्टडी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग ब्लूप्रिंट सब तैयार कर रहे हैं। जो हमारे सांसद चुन के गए हैं केवल अपना मतलब रखते हैं, अपने महीने की तनख्वाह से मतलब रखते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने से मतलब रखते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने से मतलब रखते हैं। आपका गढ़ क्या होगा? देखिए, मेरा गढ़ कोयलांचल ही होगा और मैंने तो शुरू में ही कहा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो भविष्य में कोयलांचल की सबसे बड़ी सनसनी के रूप में हम ही रहे। सबकी नज़रें, सबकी निगाहें और सबकी गोलियों का सामना करने वाला शख्स हम ही रहेंगे अगर जिंदा रहें तो। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में पूर्ण बहुमत की तरफ से सरकार, मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी जेबी केसेस की? नहीं, देखिए, ऐसा कहना जल्दबाजी भी होगी। अभी हम लोग प्रयास में हैं और हम बार बार रिपीट भी करते हैं कि हम लोग नौसिखिया है। अच्छा, हम तो लोग मेरा एक उसी के साथ एक दूसरा सवाल भी है कि अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आपकी नहीं बनी तो गठबंधन आपके लिए आप किसको चुनेंगे? देखिए, उसके लिए हम लोग जनता से रायशुमारी करेंगे, बाकायदा जनता से हम लोग अपील करेंगे। जनता जिस ओर हमें जाने के लिए कहेगी उसके बाद हम लोग निश्चय ही निर्णय लेने का काम करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ एक ये भी रिसर्च आया है कि डुमरी में जब सभा हुआ था, आपका बहुत भव्य सभा था और उसी दिन मुझे याद है कि सीएम हेमंत सोरेन भी वहाँ पे आए थे। डुमरी में ही किसी और फील्ड में उनका भी था प्रोग्राम। तो ऐसा हमने देखा है कि जब जेएमएम या फिर कांग्रेस का होता है तो उसी शहर में वही जगह पे आप दूसरी सभा कर लेते हैं, पर ऐसा हमने नहीं देखा है कि कहीं बीजेपी या फिर आजसू का हो तो वहाँ पे आप उसी शहर में दूसरा करें। हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, ऐसा नहीं है, हम्म। हुआ था। बाकायदा हमारी जो सभाएं थी वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सभाएं थी और उसमें सफलता मिली। यानी हम लोग ये जानना चाहते थे कि वास्तव में हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें जनता का रुझान क्या है। एक तरफ अगर माननीय मुख्यमंत्री होंगे और दूसरी तरफ हम लोग अगर सभा करते हैं, और ये सभा तो हम लोग पहले ही बोले थे, जब माननीय मुख्यमंत्री आभार यात्रा निकाले थे तो उनको हमने कहा था कि आप धनबाद बोकारो में सभा मत कीजिएगा, चूंकि गढ़वा में पलामू में कर लीजिए क्योंकि वहाँ आंदोलन का बेस नहीं है। आप सिमडेगा में लोगों को जाके बेवकूफ़ बनाइए, वहाँ आंदोलन का बेस तैयार नहीं हुआ इस फिलहाल। लेकिन आप अगर धनबाद बोकारो में ये भूल करते हैं तो जनता आपको जवाब देगी और वही जनता जवाब देने का उनको काम किया। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी आप बोल रहे हैं कि गढ़वा और ये सब मुख्य अभी तक केंद्र नहीं बनाया प्रदर्शन के लिए, तो आप वो सब पे कितना ध्यान दे रहे हैं? आप हाँ। बकायदा आप एक मिनट हजारीबाग पे दे रहे हैं, रांची पे, धनबाद, जो भी जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, वहाँ पे तो आप पूरा फोकस कर रहे हैं, चीज दिख रहा है। पर जैसे जो पिछड़ा हुआ स्टेट्स है, स्टेट्स नहीं, जिला जिले। है, हाँ, जो सिमडेगा हो गया, गढ़वा, पलामू, ये सब पे आप कितना ध्यान दे रहे हैं? देखिए, वहाँ भी हम लोग का संगठन पहुँच रहा है और चूँकि थोड़ा सा इस बात की भी सच्चाई है कि थोड़ा सा अभी हम लोग वहाँ मजबूती के साथ नहीं उभरे हैं। लातेहार हमारा ठीक ठाक हुआ है, अभी देवघर, चतरा और आपका इधर जमताड़ा भी हमारा ठीक ठाक चल रहा है, कोडरमा भी हम लोग सही चल रहे हैं। और उम्मीद है कि भविष्य में क्या, हमको लगता है 2-3 महीनों में अगर मेरा सेहत ठीक रहा तो गढ़वा पलामू को भी हम हैंडल कर लेंगे। आपका गढ़ क्या होगा? देखिए, मेरा गढ़ कोयलांचल ही होगा और मैंने तो शुरू में ही कहा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो भविष्य में कोयलांचल की सबसे बड़ी सनसनी के रूप में हम ही रहे। सबकी नज़रें, सबकी निगाहें और सबकी गोलियों का सामना करने वाला शख्स हम ही रहेंगे अगर जिंदा रहें तो। अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो आपके गढ़ का बात हो गया, चुनावी मुद्दों का बात हो गया, लेकिन अभी हम लोग झारखंड की जनता पे बात करते हैं। पहले आप कहते थे कि झारखंड की जनता बहुत भोली है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, उन्हें कैसे सोचना चाहिए, सरकार कैसे चुनना चाहिए। अब आप झारखंड की जनता को कैसे देखते हैं, भोली या मूर्ख? देखिए, भोली ही समझेंगे, ये मूर्ख नहीं है। मूर्ख क्योंकि मूर्ख उन्हें कैसे कह सकते हैं, ये भोले भाले लोग हैं। ये लोग हमेशा मतलब बहुत जल्दी हर किसी पे उम्मीद करते हैं। अगर आप इनके साथ आतिथ्य के लिए जाते हैं तो बहुत माने गर्मजोशी के साथ ये आतिथ्य आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद लोग इनको ठगने का काम करते हैं। वही आज इनके साथ हुआ है। आपके ही किसी इंटरव्यू में आपने कहा था, हालांकि उस टाइम मुद्दा कुछ और था, लेकिन आपने ही कहा था कि झारखंड की जनता बड़ी मूर्ख है। नहीं, भोली भाली जनता है। कुछ लोग क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मांस मदिरा का प्रचलन है तो उनको मूर्ख ही कहेंगे। मैं अपने स्टेटमेंट में कायम हूँ क्योंकि आज भी बहुत सारे कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो चुनावी भविष्य को लेकर, आने वाले फ्यूचर को लेकर मतदान नहीं करते, अपितु उस दिन के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोग को मूर्ख की श्रेणी में रखेंगे। और बाकी लोग जो सरकार को समझ नहीं पाती है, लोगों को समझ नहीं पाती है, लोग भाषणों में कहते हैं कि हम आपका बेटा है, हम गरीब का नेता है, पता चलता है जितना बड़ा उनका घर नहीं उनका बाथरूम है, तो भोले भाली, वो मूर्ख नहीं, वहाँ पे भोली भाली है कि उनकी बातों में आ जाती है। अगर आप अनऑफिशियल ऑफिशियल सबको मिलाकर एक अनुमान आंकड़ा, तो मुझे लगता है 20 लाख के आसपास झारखंडी मजदूर बाहर में रहते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल देखें, झारखंड सरकार के किसी मंत्री का एक शर्मनाक बयान आया कि मजदूर अपनी खुशी से दुबई, कुवैत जाते हैं मजदूरी करने के लिए, अपनी खुशी से जाकर 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, अपनी खुशी से वो प्रत्येक 15 दिन में मर के घर आते हैं। कितना शर्मनाक बयान आता है एक मंत्री का।
कि मजदूर खुशी से जाते हैं अपने राज्य से बाहर मजदूरी करने के लिए, जो प्रत्येक 15 दिन में मर के जान गंवा के आते हैं, ये खुशी है उनका। तो इतना घटिया लोग इस राज्य में अगर राजनीति करेंगे, इतने घटिया सोच के लोग अगर इस राज्य की पॉलिटिक्स में अगर रहेंगे, तो मजदूरों के साथ साथ किसान से लेकर युवाओं को परेशान हताश होना ही पड़ेगा। इनकी बहुत निम्न और घटिया सोच है। मैं पढ़ रहा था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। इतना घटिया बयान एक मंत्री का आता है कि मजदूर खुशी से जाते हैं, यानी खुशी से मरना चाहते हैं 15 दिन में। ये आंकड़ा है, बगोदर, बिशुनगढ़ और डुमरी इत्यादि जो क्षेत्र है, उनका आंकड़ा है कि प्रत्येक 15 दिन में एक मजदूर मर के घर वापस आता है। आप इन आंकड़ों पे कैसे काबू पाएंगे? देखिए, इन आंकड़ों पर जब तक आप इस राज्य में जो भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, जो भी कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, तरह तरह की कंपनियां हैं, जब तक अभी हम जस्ट कल ही एक रिसर्च तैयार किए हैं कि हमारे धनबाद क्षेत्र में 214 माइंस के काम होते हैं, जिसमें आपके 40,000 के आसपास गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, 1 लाख से प्लस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो इस तरह आंकड़े हम लोग भी लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि उन पर हम लोग निजात, ऐसा बात नहीं कि हम लोग अगर मजदूरों के पक्ष में बयान देते हैं तो सिर्फ बयान देते हैं और भाषण देते हैं, स्टडी करते हैं। हम चाहे कल का रिपोर्ट को देखें ना, वहाँ बाकायदा हम आपके चैनल के माध्यम से साझा थोड़ा सा करना चाहेंगे। तो हमारा जो प्राथमिकता रहेगा, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप जो हमारे नेता अगर नीति बनाने के साथ साथ अपनी नीयत को स्पष्ट रखेंगे, तो मेरा मानना है कि मजदूरों की समस्या के समाधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चिंतित नहीं होते। ये देखिए, कल का हम लोग अपना डाटा आंकड़ा निकाले हैं कि अगर हम, और प्रवासी मजदूर ही हमारी प्राथमिकता, ये सारा डिटेल्स माइंस का कहाँ बनता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लगातार रिसर्च करते हैं। तो आपके रिसर्च को थोड़ा हम लोग भी साझा कर देंगे कि कहाँ क्या। देखिए, BCCL का रिसर्च हम लोग कल के निकाले हैं। धनबाद 214 खदानें 1971, सोर्स है www.bcclweb.in। सारा चीज़ हम लोग रिसर्च करके निकाल के रखे हैं। 214 जो है आपका माइंस चल रहा है। आप अगर एक माइंस में अगर 5 गांव की अगर कल्पना करते हैं तो लगभग 1000 गांव विस्थापित हुए हैं। उसके बाद अगर एक माइंस में, चूंकि एवरेज अगर आप मानते हैं, हम लोग ऐसे अनुमान माने हैं 100 करोड़ का इन्वेस्ट, तो लगभग माने 21,400 करोड़ का इन्वेस्ट। इस तरह बहुत सारे आंकड़े निकाल के हम लोग रखे हैं। अगर हम लोग जगह में आते हैं तो उन आवाज को अगर हम लोग सदन में मजबूत करते हैं, चूंकि सदन तक हमारी आवाज नहीं जाती है, सदन में कोई बात करने वाला नहीं है, तो बाकायदा जब हम अभी आपको क्या लग रहा है कि सदन तक आपकी आवाज कितनी पहुंच रही है? नहीं, बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर। सदन, कोई भी नेशनल मीडिया झारखंड की न्यूज को चलाता कहाँ है? आप दिखाइए। 2 सालों से आंदोलन हो रहा है, मानव श्रृंखला में 5 लाख लोग खड़े हैं, डोमिसाइल को लेकर ये राज्य लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया में हमारे मुद्दे गौण हैं, और जिस कारण देश, सदन हमारी मुद्दों से अवगत नहीं हो पाती है। जो हमारे सांसद चुन के गए हैं, केवल अपना मतलब रखते हैं, अपने महीने की तनख्वाह से मतलब रखते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने से मतलब रखते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने से मतलब रखते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। अगर हम मजदूरों की बात करके आए हैं तो आने के बाद हम लोग स्टडी करते हैं। और देखिए, ये स्टडी आपके हाथों, मेरे हाथों में, आपके मीडिया के सामने हमारी स्टडी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग ब्लूप्रिंट सब तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब तक जगह में मौका नहीं मिलेगा आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप एक आंदोलनकारी के रूप में आप आवाज़ दे सकते हैं, आप मीडिया के सामने बात को रख सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख सकते हैं, लेकिन नीति और नियम की बात तभी होगी और आपकी बात को गंभीरतापूर्वक तभी सुना जाएगा जब सदन में आपको मौका मिलेगा। तो सदन में जब तक ऐसे युवाओं को मौका नहीं मिलेगा जो निडरता के साथ निष्पक्ष होकर बातों को रखें, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मजदूरों की समस्या हो या फिर कोई अन्य समस्या हो जिस पर कोई राज्य गंभीर हो सकता है। अच्छा, बाहर जाने का मतलब अन्य राज्यों में जाने का सिर्फ इतना मकसद था कि प्रवासी मजदूरों से वार्तालाप हो जाए? हाँ, या फिर इसके पीछे ये भी था कि अन्य राज्यों से भी आपके प्रतिनिधि, JBSS की तरफ से प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, अभी हम लोग अन्य राज्यों पर नहीं, क्यों जाएंगे? जब हम अपने राज्य के मुद्दों के साथ आए हैं तो हम लोग पहले राज्य के मुद्दों के साथ रहेंगे। अन्य राज्यों में जाने का मकसद यही था कि उनको जानना था कि भाई उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं को हम झारखंड में कैसा काम कर सकते हैं, या फिर उनके बारे में हम, जो वर्तमान की सरकार है उसके सामने हम कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन के माध्यम से वर्तमान सरकार को हम क्या आइडियाज दे सकते हैं। तो इसलिए उनसे गए थे। दूसरा बात, वोटिंग की भी अपील जो है कि भाई 2024 में अपने मत का सदुपयोग करें, और इतनी भारी संख्या में आप यहाँ रहते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतांत्रिक देश है, आपकी आने वाली पीढ़ी प्रवास की पीड़ा को ना झेले, उसके लिए आपको अपने राज्य में आकर मतदान करना है। इस बात को भी रखा, और साथ ही साथ हमने ये भी यथासंभव कहा कि जितना संभव हो सके हम लोग इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, और उसमें आपकी भी भूमिका होगी। अगर हम मजदूरों के लिए नीति की बात करेंगे तो जो मजदूर के यूनियंस चल रहे हैं उनसे आइडियाज लेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आइडियाज लेंगे। आइडियाज लेने में किसी समय कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, इतने सारे आपने सभाएं कर चुकी है, अब अन्य राज्यों में भी जाकर ये कर चुके हैं, तो आप वोटिंग को लेकर के आप झारखंड की जनता को कितना जागरूक कर पाए? क्योंकि आपने ही कहा था कि अभी तक झारखंड की जनता उतना एजुकेटेड नहीं है वोटिंग को लेकर के, तो आप कितना कर पाए अभी तक? देखिए, हम कह सकते हैं कि मैंने 4 आना तो किए हैं, पूरा का पूरा कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं
झूठी बातें होंगी और मैं झूठी बातों का सहारा नहीं लेना चाहूँगा। मेरा मानना है कि हम लोग 10 में 2-3 लोगों को तो जागरूक किए हैं कि मतलब अपने मत का सदुपयोग करें और ये माहौल बन रहा है। आप राज्य में खासकर कोयलांचल के किसी गाँव में जाएँ, कोल्हान के गाँव में जाएँ और वहाँ तो एक माहौल बना हुआ है और बाकायदा जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी नींद भी उड़ी हुई है।